सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों बेसिकली टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी तो उस मूवी में हमें बताया गया था कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और बेसिकली इन दोनों को एवेंजर्स के बारे में पता भी नहीं था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में मैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में बात करने वाला हूं। एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में किसी और वीडियो में बात की जाएगी। सो टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 हमें 2007 में देखने को मिली थी और उसके बाद उस यूनिवर्स में क्या हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि 2007 के बाद टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स का फॉर्मेशन हुआ हो, पर क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के समय तक भी टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एवेंजर्स की टीम एग्जिस्ट नहीं करती हो। पर ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में कैरेक्टर्स लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और थॉर एग्जिस्ट तो करते हो, पर ये सारे लोग एक दूसरे से कभी मिले ना हो। ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में शील्ड की ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके अलावा निक फ्यूरी, ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो। टॉबी मैगवायर को इनके बारे में पता नहीं है क्योंकि बेसिकली शील्ड काफी सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ऐसा हो सकता है टॉबी मैगवायर को शील्ड के बारे में ना पता हो। इसके अलावा कैरेक्टर्स लाइक हॉकाई का तो एमसीयू यूनिवर्स में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जैसा कि हमें हॉकाई शो से पता चला, क्योंकि बेसिकली कैरेक्टर्स लाइक हॉकाई और ब्लैक विडो अपने प्रोफाइल को लोअर साइड में रखना चाहते थे और कैरेक्टर्स लाइक हॉकाई और ब्लैक विडो ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा लोग उनको जाने। तो अगर कैरेक्टर्स लाइक हॉकाई और ब्लैक विडो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करते होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इनके बारे में नहीं पता होगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट करते हो, पर कैप्टन अमेरिका को अभी तक टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में किसी ने ढूंढा नहीं है और अभी तक टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका जमे हुए हो। इसके अलावा ब्रूस बैनर भी हो सकता है टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, पर क्योंकि हमें सिर्फ 2007 तक के इवेंट्स के बारे में पता है तो ऐसा हो सकता है कि ब्रूस बैनर अभी तक एक खतरनाक गामा रेडिएशन से नहीं गुजरे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट नहीं हुए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स वाले ब्रूस बैनर ने हल्क के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है, इसलिए शायद ज्यादा लोगों को हल्क के बारे में नहीं पता है टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में। इसके अलावा अगर टोनी स्टार्क के बारे में बात करें तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज और टोनी स्टार्क टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, पर बेसिकली टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन नहीं बना टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में। ऐसा हो सकता है टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स वाले टोनी स्टार्क को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी आयरन मैन बनने की। मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में हमने देखा था कि कैसे जब किलमॉन्गर टोनी स्टार्क को अफगानिस्तान में बचा लेता है तो टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बनता ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में जो टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता हो वो भी किसी रीजन के कारण आयरन मैन नहीं बनाए, पर टोनी स्टार्क मोस्ट प्रोबेबली टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता होगा और स्टार्क इंडस्ट्रीज भी टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती होगी। इसके अलावा जैसे व्हाट इफ सीरीज में हमने देखा था कि व्हाट इफ की एक रियलिटी में थॉर और लोकी काफी अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि बेसिकली थॉर लोकी के साथ बड़ा होता ही नहीं है और बेसिकली ओडिन लोकी को अडॉप्ट करता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में भी लोकी एक अच्छा आदमी हो या फिर वो ज्यादा मिस्चीवियस ना हो और मे बी टॉबी के यूनिवर्स में लोकी को ओडिन ने गोद लिया ही ना हो, जिसके कारण थॉर और लोकी के बीच में जितने भी अनबन थी वो कभी हुई ना हो। इसलिए बेसिकली लोकी ने फ्यूचर में कभी अर्थ पे अटैक किया भी नहीं होगा और क्योंकि थॉर की जिंदगी में लोकी ही नहीं था इसलिए काफी सारे ऐसे इवेंट्स नहीं हुए होंगे थॉर की जिंदगी में जिसके कारण थॉर को अर्थ पे आना पड़े। इसका मतलब इन शॉर्ट थॉर भी टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, पर उसके पास कोई रीजन ही नहीं है मिडगार्ड में आने का, यानी कि अर्थ पे आने का। पर क्योंकि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में अभी तक एवेंजर्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी एवेंजर्स का फॉर्मेशन टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिकली टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन 2 में बात करते हैं। सो कैरेक्टर्स लाइक ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, इवन थॉर, हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में जरूर एग्जिस्ट करते होंगे, पर अभी उनके पास कोई रीजन नहीं है एक टीम को फॉर्मेशन करने का, एक एवेंजर्स को फॉर्मेशन करने का। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में भी एवेंजर्स को फॉर्मेशन हो, पर ये फॉर्मेशन कब होगा ये कहना काफी मुश्किल है। बाकी आपका क्या सोचता है इस टॉपिक के ऊपर ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।